नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम ही काफ़ी है लोगों के दिल में डर और खौफ पैदा करने के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओसामा बिन लादेन की। एक नाम जो 20वीं सदी के सबसे बड़े आतंकवाद का प्रतीक बन चुका था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ओसामा की कहानी सिर्फ एक आतंकवादी तक सिमट कर नहीं रह गई? उसके पीछे छुपी है एक पूरी विचारधारा, एक सोच जो आज भी दुनिया को हिला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डर और दास्तान से भरी कहानी को, जो आपको सुनकर जरूर सोचने पर मजबूर करेगी। अध्याय 1, ओसामा का बचपन, एक अमीर खानदान में जन्म। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के एक बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन एक कंस्ट्रक्शन टाइकून थे जो सऊदी अरब के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। ओसामा अपने 52 भाई बहनों में से एक था। आप सोचिए, इतने बड़े परिवार में इतनी दौलत और इतनी आसानी के साथ पैदा होने वाले ओसामा ने कैसे एक ऐसी राह अपनाई जो न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन गई। बचपन से ही ओसामा एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा जहां पैसा और पावर हर जगह था। उसने सऊदी अरब और फिर बेरूत, लेबनान में अपनी शिक्षा प्राप्त की। जब वह छोटा था तब उसके असर उसके मदरसा के अध्यापक और अपने परिवार के सख्त इस्लामिक सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा हुए। लेकिन क्या ये सिद्धांत ही उसके कट्टर विचारों के बीज बन गए? अध्याय 2, शिक्षा और कट्टर सोच का जन्म। ओसामा की उच्च शिक्षा ने उसके विचारधाराओं पर गहरा असर डाला। उसने जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जहां उसका मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग था। लेकिन दोस्तों, वहीं पर उसने इस्लामिक स्टडीज़ में भी दिलचस्पी लेना शुरू किया। यहां ओसामा ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जिन्होंने उसके दिमाग में कट्टर इस्लाम के बीज बोना शुरू किया। 1949 का साल दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की और यह घटना ओसामा की जिंदगी में भी एक बड़े बदलाव का कारण बनी। ओसामा ने इस वक्त को अपने जिहाद के सफ़र की शुरुआत माना। आप सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल विलासिताओं में गुजारे, उसने अपना सब कुछ छोड़कर अफगानिस्तान के पहाड़ों में लड़ने का फैसला किया। क्या ओसामा का यह फैसला सच में इस्लाम के बचाव के लिए था, या फिर यह सिर्फ उसके अंदर पल रही नफरत का नतीजा था? यह सोचने वाली बात है दोस्तों। अध्याय 3, अफगानिस्तान में जिहाद और ओसामा की बदलती सोच। ओसामा ने अपने दौलत और संसाधनों को अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी के खिलाफ जिहाद के लिए लगाना शुरू किया। उसने अपने फॉलोअर्स और सपोर्ट कैसे इकट्ठा किया? दोस्तों, ओसामा ने न सिर्फ अपने पैसों का इस्तेमाल किया बल्कि अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करने में भी माहिर था। उसने इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आतंक को एक जिहाद का रूप देकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। ओसामा ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जहां उसने अपने खौफ और असर का इजहार किया। यहाँ पर उसके कनेक्शंस बढ़े, उसके पावर बढ़े और सबसे ज़्यादा उसके अंदर पल रही आतंकवादी सोच और भी मजबूत हुई। उसके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह उसके लिए एक मकसद बन चुका था। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के बाद ओसामा ने अपने प्रयासों को पूरे दुनिया में फैलाना शुरू किया। अध्याय 4, अल-कायदा आतंक का जन्म। 1988 में ओसामा ने एक ऐसे संगठन का जन्म दिया जो आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हाँ दोस्तों, यह था अल-कायदा। ओसामा का यह संगठन एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया जो पूरी दुनिया में टेरर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता था। अल-कायदा का मकसद था इस्लामिक वर्ल्ड में शरिया लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, और यह कैसे अचीव होता? सिर्फ और सिर्फ खौफ और आतंक के ज़रिए। दोस्तों, आपको याद होगा 1990s का दौर, जब दुनिया भर में टेरर अटैक्स होने लगे थे। अफ्रीका के अमेरिकन एम्बेसीज पर बॉम्बिंग्स, यूएसएस कोल पर अटैक, ये सब ओसामा और उसकी अल-कायदा का ही काम था। ओसामा ने अपने आतंक को धर्म का नाम दिया, लेकिन सच तो ये है कि उसने अपने पॉलिटिकल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया। 11 सितंबर 2001 का वह दिन
जब पूरी दुनिया कांप उठी। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा ने अपना सबसे बड़ा और खौफनाक हमला किया। इस अटैक ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ले ली, बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सोचिए, एक इंसान की सोच कितनी खतरनाक हो सकती है, जो हजारों लोगों की जान लेने से भी पहले नहीं सोचता। अध्याय 5, 9/11 के बाद की दुनिया और ओसामा का पीछा। 9/11 के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान पर अटैक किया गया, तालिबान की सरकार गिराई गई, लेकिन ओसामा अपने छुपने के अड्डे से बार बार बच निकलता रहा। दोस्तों, ओसामा ने अपने लिए एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना तलाश किया था जहां वह अमेरिका की नज़रों से बच सके। पाकिस्तान के एबटाबाद में यह 10 सालों का सफ़र था। 10 साल तक अमेरिका ने ओसामा का पीछा किया, लेकिन आखिरकार 2 मई 2011 को यूएस नेवी सील्स ने एक सीक्रेट ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। उसका अंत हो गया। लेकिन क्या यह सच में उसके आतंक का अंत था? क्या दुनिया उस दिन सच में खुश थी, या फिर यह सिर्फ एक और अध्याय की शुरुआत थी? अध्याय 6, ओसामा की विरासत, आतंक की विरासत। ओसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन उसकी सोच, उसके आइडियाज आज भी जिंदा हैं। अल कायदा का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। आज भी दुनिया में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। आज भी लोग उसके नाम से डरे हुए हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ओसामा बिन लादेन की नहीं है। यह कहानी है उस सोच की जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जिंदा है। क्या हम कभी ओसामा बिन लादेन की विरासत से छुटकारा पा सकेंगे? क्या दुनिया कभी उसके विचारधाराओं को भूल पाएगी? यह सवाल हम सबके लिए है। यह सोचने की बात है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।